एक 4 लोग इसमें सभासद प्रतिनिधि हैं और एक सभासद हैं। आज बोर्ड की बैठक नगर पंचायत ढकवा में था। सुनने में आया कि वहां पर कुछ तू मैं हुआ। हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। आप भी थे? हाँ, हम भी थे वहाँ पर। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजू मौर्य। हाँ, वार्ड नंबर 11। हाँ, प्रतिनिधि हैं हम। तो उन्होंने मतलब ये जो नया कार्यालय अपना नगर पंचायत का बना है, तो वहाँ पे आज भाजपा कार्यकर्ता लोग का धरना प्रदर्शन था। तो हम लोग भी वहाँ जो भाजपा के सभासद हैं वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ एसडीएम साहब भी गए। उसके बाद वहाँ से आने के बाद जब हम लोग यहाँ पहुँचे बैठक में, बोर्ड की बैठक में, तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ नामित सभासद हैं वही बैठे, बाकी सब बाहर चले जाएं। तो हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए। और वहाँ के जो मतलब बाकी के सभासद थे उन लोगों को पता था कि प्रस्ताव भी देना है। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि प्रस्ताव देना है, तो हम लोग कुछ लिख पढ़ के ले भी नहीं गए थे। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। क्या पहले से आप लोगों को मालूम था कि वहाँ पर प्रतिनिधि नहीं बैठेगा? नहीं, ऐसी कोई जानकारी कार्यालय से थी? कोई जानकारी नहीं थी। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार सोनी, पिताजी सभासद हैं। अच्छा, तो आप भी थे आज वहाँ पे? हम भी थे। क्या पहले से मालूम था कि प्रतिनिधि वहाँ नहीं रहेंगे? नहीं, ये नहीं मालूम था। नहीं तो हम लोग जाते नहीं, प्रतिनिधि भेजते। उन लोगों के सब जो है प्रतिनिधि थे, उनको जानकारी थी कि हम अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। इन प्रतिनिधि को जो है अपना जो सभासद है उनको भेजेंगे, जो प्रतिनिधि नहीं है उनको बाहर करा देंगे, अपना जो मर्जी अपनी मनमानी करेंगे। ये उनका पहले से हमारे ख्याल से उनका था विचार। अच्छा, मतलब उनके सब जो है सभासद थे, हमारे लोग प्रतिनिधि गए थे, हमें लोग जानकारी, तो हम अपना प्रतिनिधि भेजते जो है सभासद भेजते। क्या नाम है? मेरा नाम हरकेश पाठक है। अच्छा, आप सभासद प्रतिनिधि जी, वार्ड नंबर 12 से। तो क्या हुआ था वहाँ पर, क्या बात? वहाँ पर बात ये थी कि जो अध्यक्ष जी हैं वो अपने तरीके से नगर पंचायत को चलाना चाहते हैं। और इस समय जो उनकी विचारधारा है कि भाजपा के सभासदों को उनको देखना नहीं चाहते हैं, ना उनको कोई काम देना चाहते हैं, और उनको अपने पांव के तले रौंद देना चाहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी मानसिकता है। जब हमने तथ्यात्मक बात को करना शुरू किया तो उन्होंने हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखवा दिया अधिशासी अधिकारी महोदय से। बस यही इतना काम किया उन्होंने कि जब आज कोई भी सच्चाई किसी भी बिल के संबंध में, किसी भी निधि के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहे, जब हमने अपनी बात शुरू किया हमको बाहर करा दिया। हमको बाहर किया आपने, लेकिन किसी और नगर पंचायत के बड़े बाबू को बुलाकर बैठाना, नगर पंचायत की बैठक को सुचारू रूप से चलवा कर संपन्न कराना, ये कौन सी किताब में, कौन से अधिनियम के अंतर्गत आता है? हमको यही अधिशासी अधिकारी महोदय बताने का कृपा करें कि क्या ये उचित था? किसी और अन्यत्र नगर पंचायत के बड़े बाबू को लाकर बैठा दिए और उसके बाद आप बैठक में हर व्यक्ति से, हर सभासद से दस्तखत करा दिए। आप ये जानिए कोई भी बोर्ड बैठक जो कि 2-4 घंटे चलती है, यहाँ की बोर्ड बैठक आज आधे घंटे में समाप्त हो गई। आधे घंटे में? आधे घंटे में समाप्त। क्या इसकी शिकायत आप लोग कहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से करेंगे, इस विभाग के मंत्री से करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करेंगे, सबसे करेंगे इसकी शिकायत। क्या नाम है आपका? सूरज मिश्रा, वार्ड नंबर 10, रौजा सभासद प्रतिनिधि। क्या बात थी? पत्रकार बंधु, हम आपसे, मीडिया बंधु, आप इसके द्वारा सच्चाई समाज को और शासन को पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर इनको प्रतिनिधि को नहीं बैठने देना था बैठक में तो पहले ही मना कर दिए होते, तो हम अपने सभासद को वहां बुलाते। ये हमको पहले नहीं बाहर किए, कम से कम 20 मिनट ये अपनी बात रखे। जैसे ही मैंने बात रखने का प्रयास किया अपना, जब ये उसका उत्तर नहीं दे पाए, पूरी तरीके से एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये भाजपा को अपने पैरों तले रौंदने के लिए आए हैं और एजेंट का काम कर रहे हैं। बड़ा आरोप आप लोग लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं, ये 1001% सत्य है। आप पत्रकार बंधु जानना चाहे, हमसे थोड़ा देर आप समय ले लीजिए, निवेदन है, हमको आप समय दीजिए। ये शुरू में अगर हम लोगों को बाहर किए होते, दुख दर्द नहीं था। ये पूरी तरीके से जैसे ही 20 मिनट हुआ, ये कह रहे हैं मेरा फोन आ रहा है, वहां मारपीट हो गया है। मैं शासन से पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को यहां क्यों रखे हैं जिनके पास 20 मिनट के लिए समय है? आप बताइए पत्रकार साहब, 20 मिनट में बोर्ड बैठक संपन्न करवा देंगे? और जब मैं लीगल वे में बात करता हूं, आप 1 साल किस क्षेत्र में काम किए हैं, किस मद में कितना आया हुआ है, आपका बजट क्या है, उस पर इनके पास समय नहीं था। ये उसी समय हमको बाहर करने लगे। हमने कहा कि मजदूरों का आप पेमेंट काटते हैं, मजदूर हमसे शिकायत किए हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, आप पेमेंट के बारे में बताइए, कितने मजदूरों का आपने हर महीने में पेमेंट किया? मैं 3 महीने का रिकॉर्ड मांगने लगा, उसी बात पे तिल मिलाकर हमको बाहर कर दिए। बताइए कहां का न्याय संगत है? आप सोच सकते हैं, इतने बड़े निरंकुश और कोई अत्याचारी अधिकारी मैंने देखा नहीं।
ये अपने कलम के प्रयोग करते हुए, जो कि इनके राइट में नहीं था, नगर पंचायत भवन में शिफ्ट करा दिया और रातों रात सामान गायब हुआ, पूरी अलमारी गायब हो गई। अगर कोई कागजात गायब हो जाएगा कौन जिम्मेदार लेगा? मैं इस विभाग के मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा, कोई अधिशासी अधिकारी भेजे, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे ना रखे जिनके पास 10 मिनट समय नहीं है। ये किसी दिन कार्यालय नहीं आते हैं। अब अध्यक्ष जी नहीं चिल्ला रहे हैं कि अधिशासी अधिकारी नहीं आ रहे हैं डेली यहाँ काम करने के लिए, केवल 2 मिनट और 3 मिनट के लिए काम करने के लिए आए, उसके बाद तेवर दिखाएं। केवल जो मिश्रा जी कह रहे हैं एकदम तथ्यात्मक बात कह रहे हैं। यहाँ केवल और केवल वित्तीय अनियमितता की सारी कहानी है, उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है। जो जिस तरीके से अध्यक्ष नगर पंचायत ढकवा सोख त्यागी समाजवादी पार्टी के चलाना चाहते हैं, उसी तरीके से एक उप जिलाधिकारी जिनको अधिशासी अधिकारी का प्रभार मिला है नगर पंचायत का, बताइए वो उनके पीछे पीछे टहल रहे हैं। सोचने वाली बात है कि ये इस तरीके से शोषण कर रहे हैं। मीडिया बंधु ने 3 बात उनसे पूछा, आप हमको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कितने मजदूरों का पेमेंट किए हैं, कितने सफाई कर्मचारियों का पेमेंट किए हैं, हमें आप तो लिखित रूप से अवगत कराइए। मैंने पूछा कि आप 2023 और 24 में किस क्षेत्र में कहां काम किए हैं, किसमें कितना बजट आया था। वो हमसे कह रहे हैं कि मैं केवल 15वां वित्त के बारे में बता सकता हूं, बस मुझे जानकारी नहीं है। तो आप यहाँ क्यों है भाई? आप चले जाइए यहाँ से। इस नगर पंचायत को विनाश करने के लिए यहाँ आए हैं आप लोग देख सकते हैं 5 सभासद हैं। अब इन लोगों को पीड़ा है, ये अपनी बात कह रहे हैं। आज बोर्ड की बैठक में इन लोगों को बाहर किया गया। कितनी देर तक चली थी बोर्ड बैठक? बोर्ड बैठक महज 20 मिनट। आप तो थे वहां पर। ने कह दिया कि आधा घंटा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट बोलते ही है। उनका पहले था कि आप लोग दस्तखत कर दीजिए, गुमराह करा के सबसे दस्तखत करवा लिए। उसके बाद उनका मेन पर्पस था मैं 15 मिनट से यहाँ चला जाऊंगा, ठीक, क्योंकि हमको अगर कुछ बताना पड़ेगा तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि मैं शोषण करना चाह रहा हूँ सभासदों का, मलाई खाना चाह रहा हूँ।